हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है मकर राशि, और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। मकर राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी देख सकते हो, रिलेशनशिप में हो तब तो देख ही सकते हो। मकर राशि, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे, आपकी नहीं, आपके पार्टनर की। ये वाले जो डेक है, ये वाले डेक में से पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज निकालेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये वाला जो डेक है मेरा अलग से कार्ड्स, ये है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से, मकर राशि वालों की, तो वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, क्या होगा आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट में। देन सबसे आखिर में रीडिंग की मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर का ये जो टाइम है 15 दिन का, वो कैसा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये सारे कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं टैरो कार्ड्स में। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी नॉलेज है इस चीज़ की। पेंटिकल्स का मतलब ज़्यादा करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा होता है, या फिर अपने जो सुख सुविधाएं होती है ना, वो ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो आपके पार्टनर, ये सारे कार्ड वहीं आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके पार्टनर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और करियर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई हो गया, पैसा हो गया, बिजनेस या जॉब जो भी करते हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ से भी ले लेने दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 में। अवेलेबल, ड्रीमिंग ऑफ यू, हनीमून। देखिए मकर राशि, जो आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स नजर आ रही है ना, आपके पार्टनर, पहली चीज तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और अवेलेबल का कार्ड है। तो मेरे को लग रहा है आपके पार्टनर ना वैसे पूरे 15 दिन के लिए यही एनर्जीज आई हैं। आपके पार्टनर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, जॉब और बिजनेस के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं है, रिलेशनशिप पे ध्यान होगा, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि उनके लिए उनकी ना जो उनकी लाइफ की जो करियर को लेकर जो चीज़ें हैं उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर लॉजिकल भी कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप की बजाय उनको ऐसे लग रहा है कि उनको ना खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। उन्होंने शायद अपने आप को उतना ध्यान नहीं दिया या अपने बारे में नहीं सोचा, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है भाई उनको अपने बारे में सोचना है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि सेल्फ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस दिख रहा है मुझे, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस दिख रहा है। 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मकर राशि, अगर आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में बात करते हो या आना चाहते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं आते हो इस रिलेशनशिप में खुल के, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। उनकी ऐसी सी एनर्जीज हो रही है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से रहना चाहते हैं, हर चीज़ खुद से कर सकते हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। चाहे वो करियर को लेकर हो गया, चाहे पैसों की हेल्प सपोर्ट, अगर आप उनको किसी भी तरीके से करते थे तो उनको लग रहा है उनको आपसे किसी भी तरीके की मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके की फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो इतने, उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो सब कुछ खुद से कर सकते हैं, और एक वैसा सा एटीट्यूड उनका रहता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बिना रिलेशनशिप के भी वो रह सकते हैं, बिना आपके भी रह सकते हैं, अगर नहीं भी ज़रूरत पड़ी रिलेशनशिप की तो वो सिंगल भी रह सकते। तो उनका एक वैसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने बारे में, यानी कि उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, और अपने ऊपर खर्चा भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, अवेलेबल का कार्ड मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लग रहा है मकर राशि की, अब ये नहीं पता कि उनकी सच में ऐसी सोच आपको लेके है कि नहीं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि भी वो इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, यानी कि जितनी बार जब भी आपने उनको कुछ किसी चीज़ के लिए बोला तो वो हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी रहे या अवेलेबल रहे। जैसे होता है ना कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, सामने वाला कुछ बोल दे सही पार्टनर, हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पीछे बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी दिखाई है आपके लिए, और शायद उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया। अब वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं। और
हो सकता है वो अभी भी आपके लिए अवेलेबल तो है, मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आपको उनकी ज़रूरत है वो अवेलेबल है, यानी कि आपके लिए उपलब्ध तो है, लेकिन कहीं न कहीं उनको मन में ऐसा ख़याल आता हुआ दिख रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी मौजूदगी आपके लिए दिखाई, जितनी आपसे मिलनी चाहिए थी वापसी शायद उनको उतनी नहीं मिली, और अब इसलिए वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि उनको क्या सही है उनके लिए वो वही करेंगे। ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड यही बोलता है, आपके बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं कर रहे हैं। 6 से 10 सितंबर के बीच में मकर राशि आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना किसी एक इंसान की इमेच्योर एनर्जीज़ के कारण ये रिलेशनशिप शायद ख़राब हुआ, या तो अगर उनकी इमेच्योर एनर्जीज़ है तो उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें उनसे गलती से हुई, या फिर उनसे कोई मिस्टेक हुई, उनकी इमेच्योरिटी के कारण कुछ चीज़ें ख़राब हुई, या उनको लग रहा है कि आप इमेच्योर हो, आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी ही नहीं है। या और इस रिलेशनशिप में वो मुझे नहीं दिख रहा कि भी देखिए प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके लिए क्या सही है वो उसके बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन उतने एक्शंस नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे। हनीमून का कार्ड और अर्ली स्टेजेस के कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए इस में ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि हमेशा का साथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म हो गया, फ्यूचर हो गया, शादी हो गया, कमिटमेंट हो गया, 11 से 15 सितंबर के बीच में ये वाले कार्ड्स। लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि भी ना शायद अगर वो ये चीज़ें सोच रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के बारे में, शादी के बारे में, शायद ये बहुत जल्दी है अभी उनके लिए सोचना, उनको थोड़ा-सा इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनको कहीं न कहीं अपने करियर के ऊपर पहले फ़ोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अगर वो स्टूडेंट है, जॉब या बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, मनी, पैसे, फाइनेंसेस के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। और कुछ मकर राशि के पार्टनर का ये भी हो सकता है भाई उनको अभी आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अभी है तो जल्दी, लेकिन जल्दबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि भी अब ना बहुत हो गया, अब और वेट नहीं करना, अब जो भी कमिटमेंट मिलना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, या फिर शादी से रिलेटेड, तो जब जल्दी होनी चाहिए, अब ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। और देखिए आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म तो चाहते हुए दिख रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप है तो जाहिर सी बात है आपको प्यार तो करते ही होंगे, लेकिन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भी अगर उनको इस रिलेशनशिप में जो वो चाहते हैं वो चीज़ें उनको मिल रही हैं तो अच्छी बात है, तो वो जल्दी से वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, शादी, कमिटमेंट। अगर उनको लग रहा है कि वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, तो फिर उनको लग रहा है कि भी फिर उनके लिए ना और वेट नहीं करना, उनको अपने करियर के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो वैसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। मेरे को यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर 15 दिन के लिए, 1 से 15 सितंबर के बीच में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं मकर राशि की जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में भी होंगी जिनकी बात नहीं हो रही, और कुछ लोग होंगे बात भी कर रहे होंगे, तो पहले नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन देख लेते हैं। मकर राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप लोगों की कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से या कुछ महीनों से बात नहीं हुई है, उस सिचुएशन में देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि नो कॉन्टैक्ट वालों का 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर कैसा रहेगा वो देखते हैं, क्या होगा आप दोनों के बीच में। हैंगमैन का कार्ड आया मकर राशि, मैजिशियन का कार्ड आया, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। ओके, एक कार्ड और लेती हूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए मकर राशि नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं ना, मुझे किसी हद तक ये तो लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप लोग मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो मकर राशि, यानी कि आपकी एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है कि आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप आ जाए, पार्टनर आपकी लाइफ में रहें। अकेले अकेले आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि मकर राशि जो नो कॉन्टैक्ट में है अपने पार्टनर के साथ, तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर की भी ऐसी सी एनर्जीज है, तो ये इकट्ठी रहेंगी आप दोनों की। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को चाहते तो हो कि आगे तक जाए, आगे तक तो नहीं मैं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे मेरे को लॉन्ग टर्म तो नहीं दिखा। ये ज़रूर है कि इच्छा ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में रहे, क्योंकि किसी लेवल पे आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, इस पार्टनर ने, इस रिलेशनशिप ने एक जादू सा कर दिया है, एक मैजिक सा कर दिया है कि जैसे ना चाह के भी भूल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। मुझे यही लग रहा है कि कुछ चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही है मकर राशि, ये 15 दिन के लिए मुझे यही दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि चाहे आप ले रहे हो मकर राशि या फिर आपके पार्टनर। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हुई थी तो आप दोनों में से कोई एक इंसान
चीज़ों को स्टार्ट कर सकता है, यानी कि बात करने के लिए इनिशिएटिव ले सकता है, कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी कुछ एडजस्टमेंट करने की, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की, रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान वो भी मुझे करता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो आप लोगों में, आप दोनों में से कोई एक इंसान ना साथ के साथ लॉजिकल भी होता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि जो लड़की है, जो फीमेल है ना, वो बहुत ज़्यादा माइंड से चल रही है, लॉजिकल होती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस ले रहा है, बातचीत कर रहा है, तो जो लड़की है, जो फीमेल है, नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन में बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रही हैं, और उनका बातचीत करने का थोड़ा सा तरीका जो है ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो जिसके कारण आप दोनों में छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। यानी कि उस फीमेल के अंदर थोड़ी सी भावनाएं, थोड़ी सी फीलिंग्स, इमोशंस की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है नो कॉन्टैक्ट वालों की। हालांकि देखिए मकर राशि, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप भी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आपके पार्टनर भी हर्ट है। कुछ चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं, अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान हो। लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, किस पुरानी चीज़ों को या जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको एंड करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ज़रूरत पड़ी कुछ एडजस्टमेंट करने की, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो वो भी रेडी है एक इंसान करने के लिए। और जो इंसान रेडी है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो रहा है, यानी कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए अगर छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ा, चालाकी से चीज़ों को डील करना पड़ा कि रिलेशनशिप बचा रहे, तो वो भी आप लोग करते हुए मुझे दिख रहा है। बट एक इंसान बड़ा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहा है, अपनी शर्तों पे रिलेशनशिप को रख रहा है, जिसके कारण आप दोनों में फिर इश्यूज कुछ होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि कांटेक्ट में जरूर आते हुए दिख रहे हो, लेकिन जो फीमेल है या फिर आप दोनों में से कोई और एक इंसान, कोई भी, जरूरी नहीं फीमेल ही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो इसमें क्वीन लिखा तो मैंने फीमेल बोल दिया। बहुत सारे लोग, लड़के भी होंगे बीच में, बट एक इंसान चाहता है चीज़ों को बेटर करना, दूसरा इंसान थोड़ा सा ब्लंट हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है, एंड थोड़ी सी अटैचमेंट उस इंसान की कम रहती हुई दिख रही है, तो जिसके कारण कुछ इश्यूज़ रहेंगे। यानी कि एक इंसान रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश तो करेगा, बट दूसरा इंसान थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रूखापन उसकी लैंग्वेज में रहता हुआ दिख रहा है। तो मकर राशि, ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो मैंने अभी बताई है आपकी। अभी हम देख लेते हैं कि आप लोगों के ये 15 दिन जाएंगे कैसे। ये पहले फीलिंग्स थी पार्टनर की, ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब ये जो कार्ड्स निकालूंगी मकर राशि, इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी होंगे, क्योंकि जो आउटकम निकलता है कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, वो एनर्जीज कंबाइन होती हैं, यानी कि दोनों की इकट्ठी होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये 15 दिन आपके रहेंगे कैसे। 1 सितंबर से 15 सितंबर 2024 कैप्रिकॉर्न मकर राशि का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, वो देखते हैं। डेविल का कार्ड आया मकर राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। ओके, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा 1 से 15 सितंबर 2024, आउटकम क्या है। रिटर्न एंड अपॉलजी, ऑन द हॉरिजॉन, एक कार्ड और। ओके, क्यूपिड। देखिए मकर राशि, स्टार्टिंग का जो हिस्सा ना, वैसे तो ये 15 दिन की रीडिंग है, स्टार्टिंग का मैं जब बोल देती हूँ तो उसका मतलब होता है कि पहले 5 या 6 दिन, तो ताकि आप लोगों को रीडिंग थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए। ज़रूरी नहीं है ये स्टार्टिंग का है, टाइम आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जो रीडिंग बताऊँगी वो 15 दिन की ही रहेगी। देखिए यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है, तो मकर राशि आप देख लेना किसकी एनर्जीज हैं। आप दोनों में ज़्यादा मुझे मकर राशि आपका दिख रहा है, हालांकि पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है, वाइस वर्सा रहेंगी। किसी एक इंसान को टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा मुझे होता हुआ दिख रहा है 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर। अब टेंशन स्ट्रेस का कारण ये हो रहा है, रीज़न ये है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान से कोई गलती हो गई है इस रिलेशनशिप में, या तो मकर राशि आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे मिस्टेक हो गई है, और आप चाहते हो कि पार्टनर के पास वापस चले जाएं सॉरी बोल के। उसी के कारण आप थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो। एक सॉरी तो बोलना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को कह लो, या फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सॉरी बोलना चाहते हो, यानी कि झुकना ज़्यादा नहीं चाहते हो, वापस जाना चाहते हो, बट किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो। एक ऑब्सेसिव पॉजेसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही है मकर राशि आपकी, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप दोनों में या तो हो रही है या फिर आप दोनों महसूस कर रहे हो, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है।
और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप चाहते हो मकर राशि कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस आ जाए। तो ये एनर्जीज मैंने बोला किसी की भी है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपके पार्टनर चाहते हैं आप सॉरी बोलो, वापस आ जाओ रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो हो सकता है आप चाहते हो कि सॉरी बोल के रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। लेकिन इतना आसान नहीं है सॉरी बोलना। लेकिन कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो, थोड़े से ऑब्सेसिव पॉजेसिव हो रहे हो, रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, पार्टनर को भुलाना चाहते हो, भुला नहीं पा रहे हो। जैसे 24 घंटे पार्टनर दिमाग में चल रहे हैं और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन या तो आप दोनों के बीच में हो रहे हैं या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेके महसूस कर रहे हो। बट ये कार्ड यही बोलता है कि जो भी गलतियाँ एक दूसरे से हुई हैं, आप दोनों में से कोई एक इंसान चाहता है कि माफ़ी मांगे और रिलेशनशिप में वापस आए, अपॉलॉजी करें। ऑन द हॉरिजॉन और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है मिड में जाके मकर राशि, यानी कि 6 से 10 सितंबर के बीच में। मकर राशि या तो आप ले रहे हो एक्शंस या आपके पार्टनर ले रहे हैं। देखिए ये एक्शंस का मतलब होता है कि अगर आप दोनों में से काफ़ी टाइम से एक इंसान रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था, कॉल मैसेज नहीं कर रहा था, इनिशिएटिव नहीं ले रहा था, तो जोश नहीं आ रहा था, तो वो जोश आता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो और कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के इतने करीब जाके अब इसको फाइनल टच देना चाहते हो, यानी कि आप लोगों को ये लग रहा है कि ऑन द हॉरिजन, यानी कि मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि पार्टनर काफ़ी हद तक आप लोगों को लग रहा है कि जितना आपको ये रिलेशनशिप चाहिए था, काफ़ी हद तक आप उसके करीब पहुंच गए हो, आपने काफ़ी हद तक अचीवमेंट हासिल तो कर लिया है। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि पूरे तरीके से, फाइनल तरीके से वो रिलेशनशिप अभी नहीं आया है। तो वो पूरे तरीके से हासिल करने के लिए आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब एक्शन इनिशिएटिव लेने का मतलब ये नहीं होता कि भी कमिटमेंट मिल गया, चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, सुधर गई हैं। ये ज़रूर है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस आ रहा है, जोश आ रहा है कि भी चलो यार इनिशिएटिव लेते हैं। अगर छोटे मोटे इश्यूज भी रहते हुए तो दिख रहे हैं तो डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। लेकिन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है मकर राशि, आप दोनों की बातचीत कैसी हो रही है, आप दोनों कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हो, तो वो एक्शंस का फ़ायदा उस हिसाब से ही मिलेगा आप लोगों को। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे क्यूपिड और स्टार के कार्ड हैं, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं 11 से 15 सितंबर के बीच में आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहती हुई दिख रही है कि जैसे एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार है, वो चीज़ें फील कर रहे हो। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे थे मकर राशि, आप या आपके पार्टनर, तो आपकी एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है। अगर और एक हीलिंग के ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हो गए थे, दिल दुखा था मकर राशि आपका या आपके पार्टनर का, तो आप अपने आप को हील कर रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। और एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप जो भी कर रहे हो ना, आप दोनों या कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव तरीके से डील कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव नहीं हो रहे हो। और एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है कि अब क्या करना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है। तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप दोनों या किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड किसी भी तरीके से हो सकता है पीछे काफ़ी समय से बात नहीं हुई तो एक इंसान को पॉजिटिविटी आ रही है कि भी चलो एक मैसेज आ गया, किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी हो सकती है। अगर रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे थे तो आप थोड़ा सा, आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हो, एक डायरेक्शन दिख रही है, एक दिशा दिख रही है कि अब क्या करना है आगे। वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, तो मैनिफेस्टेशन भी रहती हुई दिख रही है कि इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। क्योंकि आप दोनों या कोई एक इंसान, ज़्यादा मुझे आप दोनों का ही दिख रहा है, प्यार करते हो और इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो मकर राशि, ये चीज़ें हैं। और मकर राशि अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।